हाँ दादा प्रारंभ करें। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, कंतु सागर जी महाराज की जय, वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय, संघस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, अध्यात्म नंदी जी और जूम पर विराजमान सभी मुनिगण, आज्ञा सागर जी महाराज एवं अन्य मुनिगण को नमोस्तु नमोस्तु, माता जी को वंदामी एवं चुल्लिका को इच्छामी, सभी को जय जिनेन्द्र। आज इस वेबिनार को संचालन करने के लिए मैं गुरुदेव सुविज्ञ सागर जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी कविता के माध्यम से इस वेबिनार का शुभारंभ करें। परम पूज्य श्री सुविज्ञ सागर जी महाराज, नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की जय, समस्त संत वृंद की जय। प्रिय प्रतिभागी जन, कल आचार्य भगवंत जिस विषय को पढ़ा रहे थे वेबिनार के माध्यम से, वैराग्य भाव बढ़ाने के लिए शरीर का भी चिंतन, इस शरीर की असुचिता का भी चिंतन, और ये शरीर हमारा कैसे बना, ये आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। स्वदेह व स्व आत्म स्वरूप विदेही होने से बनूंगा सच्चिदानंद। जिया रे तू स्वदेह व स्व आत्मा स्वरूप को समझो, जिससे होगा भेद विज्ञान, जिससे मिलेगा मोक्ष। रजवीर्यमय बीज से उत्पन्न भ्रूण, अतः यह भौतिकमय। भौतिक बीज से उत्पन्न होने से देह भी भौतिकमय। रजवीर्य के मिश्रण अनंतर तेरा जीव आया विग्रह गति से। पूर्व संचित कर्म सहित तेरा प्रवेश हुआ रजवीर्य में, जिससे जैविक रासायनिक प्रक्रिया से हुई भ्रूण में वृद्धि। कलक कालिमा स्थिर अवस्था में 10 दिन में हुई वृद्धि। बुलबुल व घन भ्रत तथा मांस पिंड रूप में एक मांस में वृद्धि। 5वें मास में उस मांस पिंड में 2 हाथ 2 पैर शिर की वृद्धि। 6ठे मास में उस भ्रूण में अंग उपांगों की हुई वृद्धि। 7वें मास में उस भ्रूण में चर्म नख और रोम की वृद्धि। 8वें मास में हलन चलन। 9वें या 10वें मास में जन्म। ऐसा है तेरा देह घृणित वस्तु से निर्मित, अतः यह देह भी घृणित। तेरे देह में 300 हड्डियां तथा यह है 300 संधिया। 900 स्नायु, 700 शिराएं, 7 त्वचाएं, 7 कालोयक मांस। 80 लाख करोड़ रोम व पक्वाशय आमाशय 16 7 मल स्थान, 107 मर्म स्थान। 9 मल द्वार से बहे मल। वात पित्त कफ 3 धूणाएं,
तथा स्व अंजुलि प्रमाण मस्तिष्क, एक अंजुलि प्रमाण मेदव, एक अंजुलि प्रमाण वीर्य, तीन अंजुलि समचर्व, 6 अंजुलि प्रमाण पित्त, पित्त प्रमाण कफ, 32 पल प्रमाण रक्त, 64 पल प्रमाण मूत्र विष्टा, 6 प्रस्थ प्रमाण 20 नख, 32 दंत, 5 वायु से वे व्याप्त शरीर, तथा ही कृमि कीट से भरपूर, 500 करोड़ 68 लाख 99,584 रोग। इससे परे तू हो चैतन्यमय, जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय, स्वयंभू सनातन अमूर्तिक शुद्ध बुद्ध आनंद गुण धर्ममय, एवं भूत श्रद्धान ज्ञान आचरण ही यथार्थ से मोक्ष मार्ग व मोक्ष। इस हेतु ही ज्ञान ध्यान तप त्याग कर कनक बनोगे सच्चिदानंद। यह सब सर्वज्ञ प्रतिपादित आगम से जाना श्रद्धा प्रज्ञा से, तथा ही आयुर्वेद आधुनिक विज्ञान से जाना आंशिक रूप से। जय बोलो परम पूज्य वीतरागी संत प्रवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अभी परम पूज्य गुरुदेव सुविज्ञ सागर जी ने कल के प्रवचन का जितना भी सार था वो बताया, किस तरह से भ्रूण 10-10 दिन में रजवीर्य का फर्मेंटेशन होता है और उसमें रासायनिक प्रक्रिया होकर के और किस तरह वह अपना क्रमिक विकास करता है, गुरुदेव ने बताया। और सारे जितनी भी उसकी अवस्थाएं हैं उसको गुरुदेव ने अपनी कविता के माध्यम से हमें प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर। और इसके माध्यम से मैं केवल इतना अभी कहना चाहता हूं कि गुरुदेव जो आदमी अभी भ्रूण हत्या में लगे हुए हैं वह ये नहीं समझते कि कब इस भ्रूण में जीव की उत्पत्ति हुई है, वह केवल इसको मांस का पिंड मात्र मानते हैं और भ्रूण हत्या में लगे हुए हैं। ऐसे पापियों को हम ये इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस भ्रूण हत्या जैसे घोर पाप को नहीं करें। माताएं भी विशेष इस पर ध्यान दें तो हम जो है इस पाप से बच सकते हैं, क्योंकि वैराग्य की भावना तो अपने आप में धार्मिक है ही सही, परंतु इस समय इस पाप में बहुत व्यक्ति संलग्न हैं। अब मैं गुरुदेव की यदि आज्ञा हो तो आज सुबह के प्रवचन के कुछ अंश जो गुरुदेव ने, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आज प्रातःकालीन सभा में धर्म तीर्थ क्षेत्र से आईडी से गुरुदेव ने जो प्रवचन दिया उसके मैं कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज गुरुदेव ने धर्म तीर्थ प्रवर्तक आचार्य प्रज्ञा श्रमण गुप्तीनंदी जी गुरुदेव के अनुरोध पर सरस्वती आराधना एवं शरद पूर्णिमा के महत्व पर प्रातःकालीन सभा को धर्म तीर्थ की जूम आईडी पर संबोधित किया। गुरुदेव ने जिनवाणी आराधना का फल ज्ञान विज्ञान तथा मनोविज्ञान के अनुसार बताया। धर्म तीर्थ पर आचार्य गुप्तीनंदी जी द्वारा 5 दिवसीय आराधना का कार्यक्रम आज से प्रारंभ किया जा रहा है। आचार्य श्री कनकनंदी जी ने सरस्वती आराधना का वर्णन प्राचीन ग्रंथ पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के श्लोक से समझाया। जिनवाणी की पूजा नहीं, समशरण में विराजित तीर्थंकर की वाणी को साधु आचरण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। उन साधु की पूजा अर्चना भी जिनवाणी आराधना है। ऐसे साधु की आहार विहार वसति का वयावृत्ति सब जिनवाणी आराधना है। वर्तमान पंचम काल में विश्व गुरु तीर्थंकर नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। समशरण में परम औदारिक शरीर से आज वे प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, परंतु उनकी दिव्य ध्वनि को कुछ अंशों में गणधर देव ने सुना,
उसमें कुछ अंशों में आचार्यों ने परंपरा से ग्रहण कर लिपिबद्ध किया, वही परोक्ष रूप से जिनेंद्र भगवान हमारे समक्ष हैं। व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने आराध्य की पूजा अर्चना स्तुति अल्प समय ही कर पाता है, जबकि परोक्ष रूप से उनके नाम का जाप पूजा अर्चना अधिक समय तक कर सकता है। जिनेंद्र भगवान का वचन परम सत्य है। जो रत्नत्रय से युक्त, जिन्होंने जिनवाणी को आत्मस्थ कर लिया है, ऐसे यतिवर हैं। उनके आलंबन से, उनकी पूजा से, आराधना से वह साक्षात जिन पूजा है तथा समवसरण में विराजमान तीर्थंकर की पूजा आराधना उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का फल है, वह प्राप्त होता है। उसे ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। यही सापेक्षता का सिद्धांत है, अर्थात एक साधे सब सत्ता है। एक गुण की, एक भाव की जो पूजा करता है, उसे वृक्ष की जड़ में पानी देने के समान बताया। गुरुदेव ने कहा कि परोक्ष में श्रद्धा प्रज्ञा से की गई पूजा आराधना अधिक फलदायी होती है। मंत्र जाप आदि सब परोक्ष पूजा है। मुख्य रूप से परोक्ष रूप से में भाव श्रद्धा प्रज्ञा मुख्य है। गुरुदेव ने बताया कि जिस तरह वज्रपात से पहाड़ चूर चूर हो जाता है, ऐसे ही घाती अघाती निकाचित कर्म भी चूर चूर हो जाते हैं। गुरुदेव ने ज्ञान प्राप्ति के 4 कारण बताए। औत्पत्ति की बुद्धि, क्षोभ संभाव के कारण शास्त्र अभ्यास के बिना ही सहसा जिसकी उत्पत्ति हो, उसे औत्पत्ति की बुद्धि कहते हैं। जिस बुद्धि के द्वारा पहले बिना देखे बिना सुने ही पदार्थों के विशुद्ध अर्थ अभिप्राय को तत्काल ग्रहण कर लिया जाता है और जिसमें अव्याहत फल बाधा रहित परिणाम का योग होता है, और उसे औत्पत्ति की बुद्धि कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में राजा, मंत्री, न्यायाधीश, संत, महात्मा, शिष्य, देव, दानव, कलाकार, बालक आदि के वर्णन उल्लेखनीय होते हैं, जिनके द्वारा किए अद्भुत कृत्यों से लोगों को चमत्कृत किया गया है। दूसरी है वैनयिक बुद्धि। विनय से पैदा हुई बुद्धि कार्यभार के निस्तरण अर्थात वहन करने में समर्थ होती है। त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम का प्रतिपादन करने वाले सूत्र तथा अर्थ का प्रमाण सार ग्रहण करने वाली है, तथा ये विनय से उत्पन्न बुद्धि इस लोक में और परलोक में फल देने वाली होती है। गुरुदेव ने बताया कि जिनवाणी की सेवा तथा विनय से यह बुद्धि प्राप्त होती है। किसी श्रावक या साधु के द्वारा जिनवाणी को श्रद्धा से सुनने पर भी, चाहे उसे याद रहे या न रहे, फिर भी उसे आज्ञा सम्यक्त तथा श्रद्धा सम्यक्त की प्राप्ति होती है। वह निकट भव्य होता है और वह ज्ञान उसे केवल्य प्राप्ति तक का कारण बन जाता है। बीज यदि योग्य भूमि में बोया जाए तो वह कालांतर में अवश्य अंकुरित होता है। जिस तरह से आचार्य कुंद देव ने ग्रंथ की सेवा की और उसे मुनिराज को भेंट किया, उसका फल उन्होंने अगले उसमें प्राप्त किया और वह बहुत विद्वान साधु बने। एक तीसरी है कर्मजा बुद्धि। शिल्पादि के निरंतर अभ्यास से उत्पन्न बुद्धि कर्मजा होती है। जिस तरह से मछली पैदा होते ही तैरती है, पक्षी पंख आते ही उड़ता है, किसी के बिना सिखाए जो बुद्धि है वह कर्मजा है। चौथी है परिणामिक। चिरकाल तक पूर्वापर पर्यालोचन से अथवा उम्र के परिपाक से जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे परिणामिक बुद्धि कहते हैं। शरद पूर्णिमा का महत्व बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि जिस तरह से तीर्थंकर के कल्याण जिस काल में होते हैं उसे काल मंगल कहा है। काल 2 तरह का बताया, निश्चय काल, व्यवहार काल। व्यवहार काल के भी अनेक भेद हैं। यहाँ पर शरद पूर्णिमा का भी व्यवहार काल के अंतर्गत आता है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है और पृथ्वी पर समुद्र के जल में ज्वार भाटा आता है। मानव शरीर में भी 70% जल रहता है, अतः मानव भी इस चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होता है। शरद पूर्णिमा एक खगोलीय काल है तथा बुद्धि प्राप्ति, निरोगता प्राप्ति का, औषधि निर्माण का सर्वश्रेष्ठ काल है। इस हेतु बुद्धि प्राप्ति के लिए निम्नलिखित मंत्रों का चंद्रमा के उदय होने पर खुली छत पर अभिमुख होकर, जहां चंद्र किरण सीधी प्राप्त हो,
पूरी रात या सुविधा अनुसार समय तक जापे करना चाहिए। गुरुदेव ने ये मंत्र बताए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वद वाग्वादिनी भ्यो नमः। दूसरा है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वते नमः। तीसरा, प्रतिदिन जो गुरुदेव हमें सुनाते हैं और उसके माध्यम से कईयों के रोग दूर हो रहे हैं और सर्व कार्य सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा मंत्र ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म शंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मम पापम हन हन दद क्षाम क्षीम क्षूम क्षोम क्ष क्षीरवर्धवले अमृत संभवे अमृतम स्त्रावे स्त्रावे वम वम हुम हुम फट स्वाहा। तीनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का हम रात्रि को चंद्र किरण में जाप कर सकते हैं। गुरुदेव ने शरद पूर्णिमा पर औषधि निर्माण हेतु बताया कि प्रासुक दूध को पूर्व में गर्म कर चांदी के बर्तन में चंद्र किरणों में रखें। चांदी भी शीतलता प्रदान करती है। सभी सूखे मेवे, मीठे फल, गुड़, गुड़िया शक्कर तथा खीर बनाकर उसे चांदनी में रखें। इन्हें बारीक कपड़े से ढककर रखें। प्रातः प्रथम साधु को आहार में दें, बाद में स्वयं ग्रहण करें। गुरुदेव ने बताया कि 24 में से 22 तीर्थंकरों ने प्रथम पारणा खीर से किया था। इसे पूर्ण आहार बताया है। इस दिन तेल, नमक, खट्टी चीज नहीं खाएं। गुरुदेव ने अंत में बताया कि भाव पवित्र रखें, दान पूजा सत्कर्म करें, संवेदनशीलता, दया भाव रखें, दुखी जीव को सुखी करने की कोशिश करें, उसकी खिल्ली नहीं उड़ाएं, दया भाव रखें। गुरुदेव से अब मैं निवेदन करता हूं कि कल के प्रवचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन, सत्सत नमन। परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आचार्य अभिनव ज्ञान दिवाकर आचार्य श्री कनक गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो कल प्रवचन के अंदर, वेबिनार के अंदर बताया था कि मानव के शरीर की रचना किस प्रकार होती है, संरचना किस प्रकार होती है, और उसमें रज, वीर्य, कल, ये सारी जो परिस्थिति बताए, इस प्रकार का प्रवचन अन्य किसी प्रकार के साधु से मैंने सुना नहीं। और मेरे मन में जिज्ञासा भाई, इस प्रकार का प्रश्न करने पर या इस प्रकार की जो साहित्य के अंदर, जिनवाणी के अंदर इसका आचार्यों ने वर्णन किया है, तो इसके लिए सामान्य जन या अन्य व्यक्ति इसको ऐसा क्यों मानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न की क्या आवश्यकता है, इसको जानने की क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए मैं समाधान चाहता हूं कि गुरुदेव, ये आप जो बता रहे हो और ये किस प्रकार से मानव जीवन के लिए जो आप बता रहे हो उपयोगी है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। परम पूज्य गुरुदेव से पुनः निवेदन कि ब्रह्मचारी दादा सोनलाल जी के प्रश्न का उत्तर भी इसी प्रवचन श्रृंखला में दें और हमें लाभान्वित करें। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। महावीर जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दान दिया। प्रातः काल जो मैं प्रवचन में लगभग आप लोग कम सुने हैं, उसका सार संक्षेप बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप में बोला। उनको आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागतम। और ब्रह्मचारी ने जो आज प्रश्न किया, वो कल भी हल्का सा दबी दबी आवाज से पूछे थे, डर डर के, संकोच से, घबरा करके। तो वो बोले कि अवश्य आपको पूछना। अभी उनको बुला करके बोले कि आपको पूछना। इसमें कई कारण जो मैं स्वयं अभी पहले भी बताया हूं, कल भी बताया हूं। आप लोग कभी रोज का तो
छह ढाला में, 12 भावना में, पूजा में, आरती में, रोज। हाँ, भले हिंदी में हो, रोज गए तो, परंतु ऐसी दुर्भावना, खोटी भावना, विपरीत प्रवृत्ति अधिकांश, ये मनोविज्ञान है, हिडन साइकोलॉजी, छुपा हुआ मनोविज्ञान। मन जाने पाप, मां जाने बाप। जो पाप करते हैं, सर्वज्ञ भगवान और मन पर ज्ञानी आदि तो जानते हैं, परंतु हर जीव जानता है, जानता के नवकोटि से प्रवृत्त होकर इच्छा पूर्वक, कामना पूर्वक, संकल्प पूर्वक हत्या, बलात्कार, चोरी, दगाबाज करके ये सब पाप करता है। तथापि जी स्व पाप को जानते हुए भी, अज्ञानता से नहीं, कुज्ञान से, मोह से करता हुआ भी उसको पाप नहीं मानता है और पश्चाताप नहीं करता है और उसको छिपाता है। यदि ऐसे दिन की दुर्भावना, कुभावना मूढ़मती है, तो वो सही है कि सर्वज्ञ भगवान, गणधर भगवान, आचार्य सही है। मैं पहले प्रति प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि जो ब्रह्मचारी बताए लगभग सबके इस दुर्मत, दुर्बुद्धि रहती है। आप लोगों में पहले थी, आप लोगों में भी थी, इसलिए कल हल्का सा पूछे। आज आहार में भी हल्का सा ब्रह्मचारी खुशपाल कुछ बोलने पर मैं उनको बोलते बोले, परंतु मैं आज उनको प्रश्न करने के लिए बोला। मुझे तो पूर्णतः याद है मैं प्रश्न क्यों किया। अभी अभी वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया कि आप लोग को नहीं जानते हो, ये जो यहाँ बैठे हैं साधु साध्वी नहीं जानते हैं, ये क्यों बोला। नहीं तो मैं ऐसा हल्का विषय और आप लोग के दृष्टि से पापात्मक का, घृणात्मक का, अश्लील, कामुक विषय में क्यों बोलता यही है संसार जी। ये विषय 1000 बार बोल जाऊं, छह ढाला, रण साज से लेकर के इष्टोपदेश से लेकर के अभी भी। तथापि ये जो इन्हें प्रश्न किया, लगभग सबकी कुमानुष मन में, फ्रायड से ह्यूम से लेकर अभी तो मनोवैज्ञानिक जो लिखते हैं, सबकी ऐसी ही दुष्प्रवृत्ति है, खोटी प्रवृत्ति है, अहंकार प्रवृत्ति है, कामों का प्रवृत्ति है। इसको हो मनोविज्ञान में बोला जाता है अवचेतन संतुष्टि। अवचेतन संतुष्टि माने जीव उन पाप को करता हुआ भी, जिस प्रकार आप लोग को तो जो उदाहरण देते हो वो तो अति हल्का उदाहरण में बता दिया हूं, आधुनिक विज्ञान के अनुसंधान से। जैसे बिल्ली दूध पीते हुए आंख बंद करके सोचती है, मुझे कोई नहीं देखते इस ब्रह्मांड में। इसी प्रकार पापी, पापी मैंने केवल हत्या करना, केवल मांस खाना नहीं, संपूर्ण जो पाप है उसको करके आप लोग को पहले बता दिया हूं, वो मायाचारी से छिपाता है संपूर्ण पाप, और छिपा करके और वो घन पाप करता है। यदि यही पाप को स्वीकार करेगा, गुरु को बताएगा, जैसे आप लोग को कई 1000 बार पढ़ा दिया हूं, वो पाप दूर होगा। परंतु ऐसी निर्मल प्रवृत्ति, ऐसे वैराग्य प्रवृत्ति, ऐसे दोष स्वीकार करने की प्रवृत्ति, एक इंद्रिय से लेकर के
मनुष्य देव में मिले। और अभी भी बता रहा हूं, तीर्थंकर को वैराग्य जब होता है तब जाकर के वो पश्चाताप करते हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं। तो तीर्थंकर साहब कोई महान नहीं, वो तो तीन ज्ञान के धारी, दो कल्याण से युक्त, ख्याय के समदृष्टि। तथापि जब वो राज्य करते थे, भोग करते थे, उनने स्वयं को धिक्कार नहीं। ये भी सभी 2-3 दिन से बता रहा हूं। तो फिर आप कौन से तीर्थंकर हो? पंचम काल में तीर्थंकर। ये जो ब्रह्मचारी बताए, जिज्ञासा रूप में गणधर से लेकर ग्रंथ पूछते हैं, जो तपस्या है। परंतु सर्वज्ञ भगवान ने आचार्य ने क्यों लिखा और मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? यदि ऐसे मन से भी भाव हो गया, वो घोर घाती कर्म बांधेगा, जो आप लोगों को 50-100 बार कम से कम पढ़ा दिया हूं। तो इसलिए ब्रह्मचारी जो प्रश्न के, इनमें अनेक मनोविज्ञान छिपे हुए। जिज्ञासा है, ये तप है, प्रायश्चित है, आत्मोत्थान है। और यदि कोई सोचता है ये ग्रंथ में क्यों लिखा, भगवान ने क्यों बोला, आचार्य ने क्यों लिखा, कनकनंद क्यों बोले हैं, तो आप अनंतर कर्म, घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय घना बांधते हो। घना क्यों बांधते हो? क्योंकि ये आप लोगों में भी ऐसी अनेक विपरीत प्रवृत्तियां थी, जो अभी 6 वर्ष से दूर होने के कारण आप लोग इतना आनंद, प्रसन्नता हो रही है। पूरे भारत में यहाँ जो अभी क्रांति हो रही है, कहाँ नहीं हुई इतनी समग्र क्रांति। तो इसलिए ये जो यदि जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, गणधर से कनकसंध करते हैं, ये तो तप है। यदि कोई ऐसे मन में कोई हल्का सा भी उसका भाव होता है, ये ग्रंथ में क्यों लिखा, या कनकनंदी ने क्यों बोला, या भगवान ने क्यों बोला, पूर्णतः मिथ्या दृष्टि, शंका, कांक्षा आदि जो दोष है, सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि। और दूसरा, उस सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को चुनौती देता है और स्वयं के पाप को और बढ़ाता है। इसलिए घना पाप, भले ये विषय अधिकांश को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसको जानने के लिए प्रायश्चित ग्रंथ जानना पड़ेगा, और लोग गणित जानना पड़ेगा, कर्म सिद्धांत और मन विज्ञान। जैसे अभी आप लोग को रोज रोते हो, पश्चाताप करते हो, हम कैसे पापी थे, कैसे अज्ञानी थे, कैसे घमंडी थे, ऐसे होना अनिवार्य है, नहीं तो ऐसे पाप कभी दूर नहीं होगा। तो यदि जिज्ञासा है, तप है, यदि शंका है, मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि शंका, कांक्षा, चिकित्सा, अमर दृष्टि, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन आदि में बहुत पढ़ा दिया। और यदि ऐसे मनोवृत्ति है, ये पाप छिपा करके और पाप करते। इसी प्रकार 3 प्रकार गुणाकार नहीं, घनाकार रूप में पाप करते, घनाकार रूप में। क्यों? एक तो सर्वज्ञ भगवान से आचार्य को और मुझे गलत सिद्ध करके अनंत घाती कर्म बांधते हो, दूसरा पाप करते हो, स्वयं के पाप को, काम को, हिंसा को, मैथुन को, पाप को आप लोग को छिपा करके, जो प्रायश्चित लेना चाहिए गुरु से, जो आप लोग को भले गा लेते हो, पूजा में भी गा लेते हो और आलोचना पाठ में गा लेते हो, गाना केवल तोता रटन नहीं, केवल उससे कोई लाभ नहीं, और समय बर्बाद और अहंकार। और 2 पाप हुआ, स्वयं पापी,
स्वयं कामी, स्वयं कुज्ञानी, स्वयं मिथ्या दृष्टि एक पक्ष में, और सर्वज्ञ को लेकर कनकनिंद को गलत मानना एक पक्ष है, और प्रायश्चित लिए बिना और उसको छिपा करके मायाचार्य आदि जो दोष आप लोग को बता वो दोष। इसी प्रकार अनंत अनंत नरक निगोद आदि गति के लिए कारण, ये विषय बहुत बार बताते, अभी भी महावीर के प्रकरण में बताया था, महादेव वीर जयंती में बताया था, अभी भी बताया था। केवल मरुभूति के प्रकरण भी बताया, केवल मारीची सोचता है मैं भी भगवान के समान, मैं भी धर्म प्रचार करके मैं विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करूंगा, ऐसे ही भाव से, ऐसे अहंकार से, समर्षण से बाहर हो गया, माने मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि भले तीर्थंकर का बेटा हो, भरत चक्रवर्ती का बेटा हो, तीर्थंकर का पोता हो, परंतु उसको संरक्षण स्थान नहीं मिला, और वहां शेर, चिता आदि हिंस पशु भी बैठ करके उपदेश सुने। तो इसी प्रकार जो ऐसे सोचता तक वो आत्मा से परे हो जाता है, भिन्न हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। एक दूसरा काल भी बताया था, स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, भले आप लोग तो 10-20 हजार बार बोल दिए, मुझे पहले से गुरुदेव भगवान सब जो पाठ है सब पाठ हो गया, भले आप लोगों को याद नहीं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो भी रोज बताते, हमको कुछ भी मालूम, रोज बताते, जो पढ़ रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोग कुछ कल दिन पढ़ा था क्यों, और उस कक्षा में क्यों पढ़ाया जाता है, और विशेष साइंस में, बायोलॉजी में और मेडिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, और उसमें करोड़ों रुपया देना पड़ता है, और विशेष डॉक्टर पढ़ने के लिए तो केवल ही करोड़ों रुपया, और पढ़ने में कई करोड़, और उसमें क्या पढ़ाया जाता है। यहाँ तो आचार्य ने जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा उसको वर्णन किया है, और वहां तो वही सब गंदी चीज को ही परीक्षण निरीक्षण किया जाता है, और तुम लोग को छेड़ाला में क्या पढ़ती हो। तन उपजता अपनी उपज जान, तन नसत आपको ना समान, रागादि प्रकट है दुख देन, दिन ही को सेवत गिनत चैन। और क्या, मैं तो ये हम लोग कई बार बोला मैं इसका विद्यार्थी भी नहीं हूं, और आप लोग अनित्य भावना में क्या पढ़ते हो, मल रुधिर राध मल थैली की कसब साधिते मैली, नव द्वार बहे घन काली, उस देह करे कि मैं यार। इसका क्या अर्थ है, क्या समझते हो। मल से, रुधिर से, राध से, हड्डी से, बसा से, पीप से ये शरीर भरा हुआ है, और नव द्वार से बहता है। ऐसे आप लोग को रोज लगभग अधिकांश रोज रखते, अधिकांश साधु भी, और आप लोग को, परंतु वास्तविकता को जानने के लिए, मानने के लिए आप लोग को विमुख होकर के ज्ञान के साथ वैराग्य से भी बड़े होकर के, और सर्वज्ञ भगवान, गणधर भगवान, पूर्व आचार्य और ग्रंथ का अवर्णवाद करके पाप। यही विषय को आचार्य ने क्या बताया सुन, यही है, यही विषय आप लोग को पहले भी वृद्ध हो गए, साधु साध्वी हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, ऐसे विषय को आप लोग को नहीं जानते थे। मैं माने शरीर, शरीर माने मैं,
इसलिए इसके भेद विज्ञान के आप लोग अनेक ग्रंथ में अभी भी राय लेकिन इष्टोपदेश पढ़ा दिया। मोहेन समृत ज्ञान स्वभाव लभते नहीं मत्त प्रमाण पुदार्थान यथा मुद्रम कुद्रमे बपु ग्रह धन दारा पुत्र मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वामी प्रपद्यते। देखो बपु, सबसे पहले बपु शरीर को लिया। मिथ्या दृष्टि के लक्षण में सबसे पहला लक्षण, बड़ा लक्षण है जो शरीर को मैं मानता है। भले आप लोग को व्यवहार में दूरी में वो अलग है। केवल आप कोई मिथ्या देवता को नमस्कार नहीं करने के आप लोग को सम्यक बना लेते हो, जब अनंत अनंत जीव मिथ्या देव देवता को नमस्कार करते नहीं, मानते नहीं, तो क्या समदृष्टि हो गया? अनंत अनंत निगोदिया से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तक कोई सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानते, ना पूछते, ना गुणगान करते, ना मिथ्या देवता की पूजा करते, ना आराधना करते, नमस्कार करते, क्या समदृष्टि हो गया? इसलिए ब्रह्मचारी का इतना हल्का भी सभी में गंभीरता से लिया, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं करते तब आपको सुनते नहीं, समझते नहीं। देखो ये सब रटे हुए हो आप लोग को, तोता के नहीं टेप के जैसे, परंतु वही जो रियल ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए उससे विपरीत। सबसे पहले हाँ, जो आप लोग को पढ़ते हो ठेढाला मतलब पूजा शावकाचार, उसमें कथनचित जो आप लोग को जानते हो वो है, परंतु जो महान महान ग्रंथ है उसमें ये नहीं। केवल अन्य देव देवता को नमस्कार नहीं करना कोई समय दर्शन है, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी देव मिथ्या देव देवता की पूजा करते ही नहीं, वहां है ही नहीं, भोग में भी नहीं। क्या हो गए तुम लोग को भी गुरु भक्त हो, आदत थे, सेवा करते थे, चतुर्मास करते, परंतु जिनवाणी को क्या मानते थे? आज भी बोले, आज भी बोले हम पहले जिनवाणी का कभी विनय नहीं, कभी नहीं। यहाँ तक कि तिलस्मी को जो विनय में रखे, जो खरीदे, आज भी बोले, पहले 30,000 बार बोल रहे, वो जिनवाणी को भी हम आदर नहीं थे। आज मुख्य रूप में ब्रह्मचारी खुशहाल बोले और सब बोले। देखो तुम लोग को जो सोचते हो या अन्य धार्मिक लोग को सोचते हैं, वो क्यों हमारे सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं कि को जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरते, ज्ञानी के छिन्नमाहि त्रिगुप्ते सहज करे। चतुर्थ काल में भी मुनि बन करके बाह्य कठोर तप करके उपवास के सुलन से नंगा रह करके भी जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, ये 1000 बार पढ़ा दिया। क्यों? वो आत्मा परमात्मा को जानता ही नहीं है। इसलिए तुम्हारे 6 ढाला भगरा में तो 1-2 लाइन में वर्णन है, परंतु भगवती आराधना तिल्लोपनिषद में बहुत विस्तार से वर्णन है, जो कल बताया था। अभी तक अधिकांश डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं जानते, तुम लोग तो कुछ भी नहीं जानते, कल से बता रहे सब बता रहे। ब्रह्मचारी माता साधु, यहाँ की जो कॉलेज में जो साइंस पढ़ते हो बच्चियां, सब बोले गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते। देखो पहले बपू शरीर को ही यदि तुम मैं मानते हो, और अभी जो मैं पहले से बता रहा हूँ, कल से बता रहा हूँ, यहाँ से राजवीर टट्टी पिसाब वाला एक जेल का पिंजरा यदि नहीं मानते हो, तुम लोग को मिथ्या दृष्टि, जो भी धर्म करोगे उस संसार को बढ़ाएगा, संसार नाश नहीं करेगा। इसलिए पहले बापू गृह धन दारा पुत्र मित्र शत्रु सर्वथा अन्य स्वभाव, ये सब पर स्वभाव, अनात्म स्वभाव है। जो
मूढ़ स्वाधि प्रपंच, जो मिथ्या दृष्टि है, वो मैं मानता हूं, मेरा मानता है। ये रहस्य जब तक भावात्मक रूप में नहीं समझोगे, हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ में कहा, हज्जा नहीं करो नहीं अरब खरब बार दिगंबरम, मुनि बन करके भी कठोर से कठोर तप करके 6-6 महीना 1-1 वर्ष उपवास करके पहाड़ के ऊपर सूर्य किरण में तपस्या करने के बाद, नदी के किनारे में सर्दी में तप करने के बाद भी, पेड़ के नीचे वर्षा में तप करने के बाद भी, और कितना भव सहस्र कोटि, भव सहस्र कोटि, 1,00,000 करोड़ भव तक ऐसे तप करने पर भी वो पुण्य बंध नहीं होता, वो आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती, वो आत्म विकास नहीं होता, वो कर्म निधि नहीं होती है, वो मुख्य मार्ग में आगे नहीं बढ़ता है। जो ये शरीर हड्डी मांस टट्टी पेशाब से फलित है, निर्मित है, और मैं उसके अंदर कैद हुआ भगवान हूं, चेतना हूं। जब तक देश आप लोग को पहले नहीं जानते थे, यदि अभी भी ऐसे नहीं जानते हो, तुम्हारा समस्त व्रत तप मुनि व्रत श्रावक व्रत सब व्यर्थ जाएंगे। इसलिए ब्रह्मचारी जो प्रश्न किए, मैं वो विषय को गाथा से लेकर के बता रहा हूं। कल तो वैज्ञानिक दृष्टि से बताया था, आज वैराग्य भावना से बता रहा हूं। वो छोड़ दिया था, परंतु ब्रह्मचारी के प्रश्न ही नहीं है, लगभग आप लोग सबके मन में यही है। पहले तो था ही, अभी भी पुण्य क्लियर नहीं हुआ। पहले तो पुण्य तो था, जो आप लोग 30-40 हजार बार बोलते 6 वर्ष में, परंतु अभी भी पुण्यतः श्रद्धा प्रज्ञा अनुभव में जब तक नहीं आएगा, तब तक वो पापानुबंधी ही पुण्य कमाएगा, जो भूत प्रेत बन जाएगा। इसलिए खुद आचार्य, जो मैं कल छोड़ दिया था, ब्रह्मचारी की जिज्ञासा या प्रश्न है या कुछ शंका हो, या आप लोग की कुछ शंका को वो अपने भाव से मेरे पास प्रस्तुत किया है, मैं स्वयं आचार्य से क्या बता रहे हैं वो बता रहा हूं। देह से बिया निपत्ति खित्त आहार जन्म बुद्धि भीगो अवयव निगम असूय इच्छसु बाघीय अधुवत्तम। अशुचि भावना, अध्रुव भावना आदि भावना जो अभी चल रहा है, स्वयं गाथा में क्या बता रहे हैं आचार्य? 997 नंबर गाथा भगवती आराधना। ये शरीर के बारे में क्यों सोचना चाहिए? कई कारण एक साथ बता रहे हैं। क्या किया देखो, वो भी भगवती आराधना में जो शपथ आचार्य है, उनको निर्यापक आचार्य बता रहे हैं। इस समय में जो स्वयं संघ के आचार्य थे, आगे जाकर के समाधि के लिए श्रेष्ठ आचार्य के पास जाते हैं और समाधि धारण कर लेते हैं। समाधि माने 4 प्रकार भोजन में 3 प्रकार भोजन प्राप्त जो छोड़ दिए, यहाँ तक कि बिस्तर वगैरह भी छोड़ दिए, चटाई वगैरह भी छोड़ दिए, कथन से पानी भी छोड़ दिए, 4 प्रकार भोजन छोड़ दिए। ऐसे छपक आचार्य को निर्जापक आचार्य ये बताते हैं। जब एक आचार्य को समाधि के समय बोला जाता है, जैसा अभी ब्रह्मचारी बता रहे थे, तो आप लोगों ने कौन सा भोग, कौन सा राग, कौन सी आसक्ति, कौन से शरीर प्रति मोह, कितना आप लोग छोड़ दिया? ये कोई व्यापार नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, राजनीति नहीं, धर्म तो स्वयं के लिए।
स्वयं के लिए। तो क्या क्या स्वयं देखो, हे क्षपक क्षपक समाधिस्थ आचार्य के लिए आचार्य बता है। कोई नया साधु या उपाध्याय या आचार्य नहीं। देश में अभी एक प्रकार में क्षपक आचार्य नहीं हूं। हाँ, भावात्मक तो है, परंतु मैं अभी कोई 12 वर्ष की समाधि नहीं ली, इसलिए मैं नहीं। मैं जब समाधि ले लूंगा उस समय मैं बोलूंगा क्षपक। ऐसे क्षपक आचार्य को निर्यापक आचार्य बता रहे हैं कि ये जो वर्णन चल रहा है कल से, तो फिर आचार्य को जब आचार्य बता रहे हैं, अब सब सिद्ध है ना। यहाँ तो कम से कम आर्यन तो हो गए, मुख के बोले हो गए, मुख के बोले हो गए, सब कुछ जानते हो, परंतु दिव्य धन नहीं कीर्ति है। 10 प्रकार केवली, एक तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, तो आप लोग सारे मूक केवली हो गए। अब सब जानते होंगे। राग द्वेष मोह से घाती कर्म से रहित तो होंगे। अरे अभी तो पंचम काल में कुंद कुंद स्वामी भी मुख्य नहीं गए, मूक केवल नहीं, केवल भी नहीं थे, श्रुत केवल भी नहीं थे, कोई भी आचार्य नहीं, वो भी है। तो देखा, हे क्षपक, तुम ये शरीर के बारे में श्रद्धा प्रज्ञा से समझो और वैराग्य हो। यही तो तीर्थंकर सोच रहे हैं, जो 2 कल्याण से युक्त छात्र सम्य दृष्टि, वो भी ये अभी तुम्हारे लिए मेरे लिए ये विषय नहीं है। स्वयं तीर्थंकर स्वयं के लिए धिक्कार करे, पश्चाताप करे, तो साधु वो अपराधी होंगे, आप निरपराधी हो, सिद्ध भगवान हो, शायद ऐसे हो, आप लोग को सिद्ध हो, शरीर से भी रहित हो, ईर्षा द्वेष घृणा काम क्रोध से रहित हो, इसलिए ऐसे विषय आप लोग को नहीं चाहिए। यही है धार्मिक लोग में मूढ़ मति ज्यादा, तो आप लोगों को 10, 50, 60 हजार बार बोल दिया। सामान्य लोग में मूढ़ मति ज्यादा रहते हैं, जिसको अंधविश्वास करते हैं, जो आप लोग को 1000 बार बताए। देखा, जब तक का वस्तु स्वरूप को नहीं समझो कि मेरा स्वरूप क्या, और मेरे से भिन्न शरीर, इंद्रिय, मन, सत्ता, संपत्ति, काम, भोग, बच्चियां, बच्चे, पत्री, पत्र, तब तक तुमको कोई वैराग्यपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो हे ब्रह्म क्षपक, तुम देह से बीजम निष्पत्ति क्षेत्रम आहार जन्म वृद्धि अवयव निर्गम अशुच व्याधि अध्रुव इत्यादि पश्यति सूर्य व्रतिति क्षपकम। क्योंकि ये ब्रह्मचारी का प्रश्न नहीं है, मुझे पहले से भी कई मेरी शिष्य भी कई वर्ष से ऐसे पूछते थे, इसलिए मैं अभी लगभग 35-36 वर्ष पहले जब गाना न पढ़ा रहा था, हमारे आर्य को आने नहीं दिया, जब मैं ब्रह्मचर्य का और स्त्रियों का वर्णन किया। ये सब मन विज्ञान है, जो जिसके प्रति ज्यादा आसक्त होगा। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, मेरा प्राय अनुभव है, जो ज्यादा खाना चाहते हैं खाएंगे, वो जो परोसने वालों को बुलाएंगे, हाँ इसके लिए परोसो, और स्वयं के लिए परोसेंगे। और जो अभी 10-20 रोटी खाएंगे, वो पहले बोला हाँ हो गया। और जब ससुराल में जमाई जाता है, यम आया, हाँ वो बोले हाँ नहीं खाऊंगा, तो पेट भरा हुआ, भले पेट में चूहा फुद फुद करता हो, खाएगा 10-20 किलो, 10-20 रोटी खाएगा। यही तो है। और सुबह के साथ बोले नखरा करता है, नखरे से आगे करता है, ढोंग करता है, अहंकार करता है, मायाचारी करता है। तो इसलिए देखा, अभी मैं प्राकृत में और संस्कृत में पढ़ूंगा, अभी हिंदी से पढ़ता हूँ, क्योंकि प्राकृत संस्कृत
कम समझ में आता है, फिर मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है। हे क्षपक, यहाँ मुझे बता दिए, हम जो पहले समाधि लेते थे हम इतना ही बोलते थे, इतना ही जानते थे, हाँ समाधि का समय हो गया, सब में शिखरी यात्रा करो, उसकी यात्रा करो। यहाँ ही बोले हैं ब्रह्मचारी खुशफल आदि सब नहीं, समाधि के समय में ये यात्रा आदि कुछ नहीं रहता है। वहां नमकार मंत्र में स्वयं का ही ध्यान, और अति उत्तम तो केवल आत्मा का ही ध्यान, पंचपनिष्ठ का भी ध्यान। सम्मेश का पावापुरी आदि का तो छोड़ो, यही ग्रंथ में लिखा हुआ है जो मैं जिस ग्रंथ से बता रहा हूं, पंचपरमिष्ठ का भी ध्यान नहीं होता अंतिम में। सम्मेश का पावापुरी चंपापुरी, ये कोई समाधि के समय इसका ध्यान नहीं किया जाता है। ना सावस्त हो, ना गृहस्थ हो, यहां तक कि ना शेर चीता हाथी भी हो। जब शेर चीता भी जब समाधि लेते हैं, उसमें नमकार मंत्र के माध्यम से आत्मा का ध्यान करते हैं। तो देखो किसके लिए, हे क्षपक, ब्रह्मचर्य के व्रत की रक्षा के लिए, सिद्धि के लिए, ज्ञान और वैराग्य और वितरागता के लिए, और मोह प्रति निर्मम बनने के लिए क्या करना चाहिए? सिद्धि के लिए मनुष्यों के शरीर के बीज उत्पत्ति, जो कल से बता रहा हूं, अभी आगे बताऊंगा, बीज उत्पत्ति, क्षेत्र, आहार, जन्म, जन्म के पश्चात होने वाली वृद्धि, अवयव, कान आदि अंगों से निकलने वाला मल, असुचिता, व्याधि और अध्रुवपने को देखो, ऐसा आचार्य कहते हैं। ब्रह्मचारी बहुत हल्का में पूछे, परंतु मैं उसको अति गंभीरता से लिया, क्योंकि ये 5 गांव में तो मैं सबको आप लोग का अनुभव कर लिया हूं, परंतु अन्यत्र भी मैंने हल्का हल्का, सब में नहीं, कई साधु आदि का, ब्रह्मचारी पंडित में भी ऐसी दुर्बुद्धि आप लोगों में थी ही पूर्णता, सब में। आप लोगों में तो 500 गांव में सबसे एक जड सब में दुर्बुद्धि थी। पुनः दुर्बुद्धि नहीं आ जाए इसलिए आप लोग को बता रहा हूं। और कुंद आचार्य ने दारुसानुप्रेक्षा में भी कहा, क्या अभी भी आप लोग को मैं इतना पढ़ाने के बाद गृहस्थ ले पंडित अधिकांश साधु संत, क्या आप लोग को श्रद्धा, प्रज्ञा, आत्मानुभूति, संबित से मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं राग द्वेष काम क्रोध नहीं, आप लोग कितना अनुभव कर पाते हो, कितनी संवेदना से चिंतन कर पाते, सतत सब बता दिया। हम कुछ भी नहीं कर पाते, एक मिनट के लिए भी हम मन को स्थिर नहीं कर पाते। यदि तुम लोग को 1 मिनट के लिए स्थिर नहीं कर पाओगे तो आत्मा में स्थिर कैसे हो जाओगे? और तुमको तुम्हारा जो अनादिकालीन पाप कर्म है उसको कैसे नष्ट कर लोगे? केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बिना बाह्य तप त्याग पूजा पाठ कैसे व्रत नियम में कर लोगे? संभव नहीं, असंभव। अनंत भव में भी नहीं कर सकते, करोड़ अरब खरब भव नहीं, अनंत भव में भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए कुंद देव बता रहे हैं, ब्रह्मचारी प्रश्न करने पर मेरी ऊर्जा, मेरी तेजस्विता, मेरी बाग्विता और बढ़ गई। क्योंकि ऐसा हल्का भी से बोलने में मुझे संकोच लग रहा है, जो 8-10 दिन से मैं बता रहा हूँ, पर आप लोग एकदम नहीं समझते, विपरीत समझते, जानते तो कुछ भी नहीं। ना विज्ञान की दृष्टि जानते हो, ना मेडिकल साइंस की दृष्टि जानते हो, ना स्वास्थ्य विज्ञान से जानते हो, ना आयुर्वेद जानते हो, ना छह ढाला भी नहीं समझ पा रहे आप लोग। देखो कुंदेव बोल रहे हैं दारुसानुप्रेक्षा में देहादोपनिरिक्त, और आप लोग कई बार बता दिया, मेरे वैज्ञानिक शिक्षक में कई बार बोल दिया, अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जान पा रहे हैं
ये चेतना कहाँ से आई, चेतना का स्वरूप क्या है, और मरने के बाद ये चेतना का क्या होगा अब भी नहीं जानते पूरी पृथ्वी के विज्ञान। हाँ, जो आध्यात्म के विज्ञान को जानते ही वो तो जानते ही, परंतु केवल आध्यात्म विज्ञान को छोड़कर केवल कोई वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हो, जज हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, पूरी पृथ्वी अभी भी नहीं जानती। स्वयं वैज्ञानिक के मुंह से मैं सैकड़ों बार नहीं, हजार बार सुन लिया, वो भी जो डायरेक्ट नासा से आता है वहां से। ऐसे ज्ञान आप लोगों को सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया वो मैं दे रहा हूं। देखो, देहादो बदितो कम्म वियदिय अनंत सुह निलय चक्ख हवदे अप्पा इदि नित्य भावना कुज्जा। जो आप लोग 6 ढाल में बोल लेते हो, सामान्य हिंदी भी नहीं समझ पाता लोग। क्या उसको तो अभी तक कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, मनोवैज्ञानिक वाले भी रहस्य को अभी तक नहीं समझ पाए। ये तो सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया श्रद्धा प्रज्ञा से ही समझ सकते हो। कोई भौतिक यंत्र से, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप से ले किसी भी यंत्र से आत्मा को कोई वैज्ञानिक दार्शनिक कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अमूर्तिक आत्मा है, हार्मलेस, टेस्टलेस, वेटलेस, कलरलेस। तो इसको कैसे जानो? इसलिए शरीर मेरे से भिन्न इतना जानने के लिए जीव को अनंत भव लग जाता तो भी नहीं जान पाते। साधु भी करोड़ भव बन जाते हैं तो भी मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये भी नहीं समझ पाते। यही पंचम काल में नहीं, चतुर्थ काल में आप लोग कई बार गाथा सूत्र भी बता दिया हूं। इसलिए यदि आप लोग को ऐसी दुर्बुद्धि है, तुम्हारा समस्त धर्म कर्म व्यर्थ है और आत्मघाती है। जो आप लोग कई बार बता, अभी पुराण में लगभग रोज आ रहा है, निदान करके मुझे भोग मिले, स्त्री मिले, राज्य मिले, मैं शत्रु को मारूं, मेरी प्रसिद्धि हो, ऐसे सोचते ही अभी लगभग रोज पुराण में आ रहा है। वही सब बन जाते हैं, रावण, कंस, हिटलर, मुस्लिम, शेर, चीता, भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच। और भेद विज्ञान होते ही शेर भी बन जाता है, सुदृष्टि और व्रति और समाधि लेकर के स्वर्ग में जाकर के एक भव में मोक्ष चल जाता है। जो आप लोग कई बार बताया, अभी 2-3 दिन पहले भी बताया था। इसलिए देहादो अतिरिक्त, मैं देह से भिन्न हूं, ये अभी कोई मूल धारा के वैज्ञानिक अभी भी पूरी पृथ्वी की नहीं जानते। यही तो मेरे वैज्ञानिक इसमें ही लगे हुए। अभी अभी शायद राजमल और कुछ बताएंगे। देहादो विदित कम्म विरहियो, मैं कर्म से रहित, मैं देह से रहित। केवल मनुष्य देह नहीं, 5 प्रकार देह से रहित और कर्म से रहित, समस्त कर्म से रहित, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर से रहित मैं हूं। पहले, परंतु पहले देह से रहित आता है। 6 डाला में भी देह पहले आया है, और भगवती आराधना में भी इसमें, और इष्टोपदेश में भी, इसमें भी यही तो रहस्य है। कम्म विरहित, मैं चैतन्य आत्मा हूं, कर्म से रहित हूं। कर्म मेरा शत्रु है, द्रव्य कर्म एटम का समूह है, भाव कर्म राग, द्वेष, काम, क्रोध है, और नो कर्म शरीर है। इसी से रहित मैं हूं। जब आप लोग को अभी तक वृद्धावस्था में तक आप लोग को नहीं जानते थे कि शरीर मैं नहीं हूं, पढ़े लिखे भी
जो आहार देते हो, सेवा करते हो, पूजा करते हो, व्रत करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, पंचकल्या करते हो, पंचकल्या बोली लेकर के इंद्र माता पिता बन गए, तो ये शरीर को जानना तुम लोग के लिए कितना सरल है ना? मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के गुण धर्म जानना तुम लोग कितना सरल है। अरे अभी अब पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अब डॉक्टर नहीं जान पा रहे हैं, तुम लोग कैसे जान लोगे? केवल सर्वज्ञ भगवान ही वो अमूर्त के चैतन्य स्वरूप जो अनंत गुणों का अखंड पिंड स्वरूप आत्मा को जान सकते, गण धर्मी नहीं जान सकते। कषाय रोगाय आसवा हुंती, और देखो अनंत सुख निलय, और मैं कौन? मैं अनंत सुख का भंडार हूं। हर आत्मा अनंत सुख संपन्न। ऐसे केवल रटने से नहीं चलेगा। जैसे आप लोग पूजा में, आरती में, छह ढाला में रट ले तो उससे कोई लाभ नहीं है। नहीं, संवेदनाशीलता होनी चाहिए, अनुभव आना चाहिए, ज्ञान वैराग्य होना चाहिए। अनंत सुख निलय। चक्खो हवाई अप्पा, देखो तुम्हारा शब्द आ गया चक्खो। ये ग्रामीण शब्द में आता है, ये प्राकृत है। चक्खो, चक्खो हवाई अप्पा। चक्खो माने पवित्र, शुद्ध, महान, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, ये चक्खो। चक्खो हवाई अप्पा आत्मा। और यदि नित्य भावना कुजा, ऐसे नित्य भावना करो हर समय में, केवल पूजा में नहीं, प्रवचन में नहीं, केवल छह ढाला या भक्तांबर या 12 भावना गा लिए उससे चलेगा नहीं। भावना कुछ भावना, तब जा करके वो यथार्थ से ज्ञान वैराग्य होगा। तो आप लोग में ये जो विपरीत धारणा है, मिथ्या धारणा है, वो भी अनादि मोह कर्म के उदय से, अनादि मोह कर्म के कारण मोहे न समृत ज्ञान स्वभाव लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्थान मत्तम गोत्र। मोह से जो युक्त होता है, मैं कई बार, और अभी अभी फ्लोरिडा इंटरनेशनल जब संगोष्ठी हुई तो सब बच्चे जानते हैं, बताते हैं। मैं यही प्रश्न सब देश विदेश वैज्ञानिक को पूछा था। इंग्लिश में, कुछ मौखिक रूप में, कुछ लिखित में सबसे ज्यादा प्रश्न तो मैं नहीं किया था, परंतु कोई भी प्रश्न का उत्तर आया नहीं। और फोन आया, गुरुदेव कठिन प्रश्न मत पूछना। बार बार फोन आया, ईमेल आया, ये विषय में उन लोग को पूछ रहा था। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉडी। और भी कई प्रश्न क्या था कि तुम लोग को वैज्ञानिक हो तो भी, स्वयं चेतना संपन्न होते हुए भी तुम लोग को स्वयं को चेतना मान क्यों नहीं मानते हो? तो वो भी अभी चल रहा है, क्योंकि अभी राजमल जी कुछ सूचना देंगे, उपस्थित हो गए हैं। राजमल जी। जी महाराज जी। दे रहा है क्या? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? यदि उनको ज्यादा बोलना है, अभी लगभग 30 मिनट है, वो बताएंगे। यदि कम बोलना है तो और कुछ नया विषय बताऊंगा जो मेडिकल साइंस के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार है और भ्रूण विज्ञान के अनुसार। पूछ लो राजमल को। जी महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है महाराज जी? नमस्तु। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही है। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। हाँ, आशीर्वाद। सभी वहाँ जो साधु मुनि हैं, सभी के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी। नहीं, मेरी कोई सूचना ज्यादा लंबी नहीं है। अच्छा। मैं खाली आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अब तक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मीटिंग भी हो गई है और अब
फाइनल स्थिति हमारे पास पेपर्स की कैसी है, वो जो मीटिंग हुई इसमें क्या डिस्कशन हुआ, और अब हम किस तरह से कर पाएंगे उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो मैं पहले, अगर आपका प्रवचन चल रहा है तो मुझे तो खाली 10-15 मिनट चाहिएंगे। मैं हाँ बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। समय होने पर डॉक्टर टीकमचंद जी या और कोई कुछ बोलेंगे सारांश, इसलिए आप बोलिए। हाँ महाराज जी, लगभग अब देखिए फाइनल स्थिति ये है कि हमारे पास में प्लेनरी यानी जो 40 मिनट के जो व्याख्यान हैं बड़े वाले, उसमें लगभग 20 व्याख्यान आ गए, जबकि हमको 12 से 14 की आवश्यकता थी, लेकिन वहां 20 हैं। जिनको इनवाइट किया था तो वो अपनों ने ही किया था, अपनों ने उनको आमंत्रण दिया था। और अच्छी बात है कि चाहे आपके नाम से या अपनों ने जो पत्र लिखा उसके हिसाब से उन्होंने अपने निमंत्रण को स्वीकार किया, और उन्होंने जो है उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की और अपना एब्स्ट्रैक्ट भी भेजा। तो ये लगभग हमारे पास 20 हैं। और जो निमंत्रित वार्ताएं होती हैं जिनको हम इनवाइटेड टॉक कहते हैं, वो इनवाइटेड टॉक, मेरी आवाज नहीं आ रही महाराज जी? आ रही है। वो आपका चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, फोटो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अभी दिखाई दिया। हाँ अभी दिखाई दिया। ओके। अभी दूसरा ये कि जो इनवाइटेड टॉक हैं वो हमको करीब 30 से ज्यादा नहीं चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह वो 40 आ गई है। तो वो भी मैंने तो आपको पहले भी 1-2 बार जब आपके इसमें आया था वेबिनार में और कहा था कि लोगों के अंदर बहुत ही रुचि है, तो वो 40 से 41, और यहां तक कि जीवराज जी का खुद का एब्स्ट्रैक्ट कल ही आया है, और मैं किसको कैसे मना करूं। कमेटी कहती है कि आप उनके पेपर रिजेक्ट कर दो, और जो टाइम से नहीं आए उनके रिजेक्ट कर दो, उसको मना कर दो, उसको मना कर दो। लेकिन मेरे पास मना करने के लिए ये आधार हमने नहीं लिखा था कि आपकी वार्ता की बहुत बड़ी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, आइंस्टाइन चाहिए हमको, ऐसा हमने नहीं लिखा था। हमने तो लिखा था कि हम ये एक इंटरनेशनल सिंपोजियम कर रहे हैं और इस ग्रंथ पर कर रहे हैं, और इस ग्रंथ के चारों तरफ दूसरे जो विषय हैं उनके बारे में चर्चा की थी और लिखा था। अब उसमें 40-41 करीब हमारे पास व्याख्यान आए हैं। दूसरे जो टेक्निकल 20 मिनट की टॉक रखी थी, जिसमें सुविज्ञ सागर जी का जो पुत्र है योगेंद्र, उसका भी है, तो करीब ऐसे 6-7 उसमें भी हैं। अब कुल मिला के हमारे पास स्थिति ये है कि लगभग 65 से 70 के बीच में, कम से कम 65 तो मान ही ली, 70 मान लीजिए, इतने पेपर्स हैं। अगर इन पेपरों का टाइम की स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाल करके मीटिंग से पहले सबको भेजी थी, मैंने आपके यहाँ पे भी सूचना भेजी थी, और अभय को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बुक भी भेजा था। मीटिंग में कुछ लोगों का प्रशंसा की बात भी थी, कुछ का कहना था कि नहीं इतने सारे नहीं हो सकते, जबकि सिंपोजियम तो है वो तो 3 दिन का ही होता है। अब अपनों ने ऑलरेडी 4 दिन तो लिखा ही था सबको, 4 दिन को अब आकर के 3 दिन करना ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरा अपना कहना है कि हम अपने शब्दों से बदल जाएं और कहें कि नहीं हम तो 4 दिन के बजाय 3 दिन की रखेंगे, और अब आपका पेपर हम नहीं करने देंगे, ऐसा तो वो न मेरा नाम बदनाम होता है, न आचार्य श्री कनक नंदी जी का नाम बदनाम होता है, बल्कि हमारे जैन धर्म का और भारत का नाम बदनाम होता है। ये मेरी अपनी व्याख्या है। यहाँ पर कुछ लोग जैसे डॉक्टर जितेंद्र शाह वो कह रहे थे कि राजमल जी सही कह रहे हैं, और दूसरे कुछ लोगों का कहना था कि नहीं जो क्वालिटी की नहीं है। तो हमने क्वालिटी की ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं की थी, क्योंकि क्वालिटी हम जैसे प्राकृत के जो पेपर्स है 8-10 पेपर्स हैं,
हम तो उसके जानकार हैं नहीं, हम उसकी क्वालिटी कैसे चेक करेंगे। और फिर अब इस टाइम पे आके उसको जो साहित्यकार हैं या हमारे धार्मिक पंडित हैं या जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज में, उनको हम ये मना कर दें कि नहीं आपका पेपर हम नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि इसमें क्वालिटी नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं होती। इसको कहते हमारी तरफ से गलत संदेश चला जा सकता है। चाहे ठीक है, इस दुनिया में सभी न तो आइंस्टाइन होते हैं, न सभी कनक नंदी होते हैं, न सभी राजमल जैन होते हैं, न सभी एक जैसे बुद्धिशाली होते हैं, न सभी एक जैसी आचार संहिता वाले होते हैं, न संस्कृति वाले होते हैं, और न ही बड़े पाखंड पंडित होते हैं। सभी एक लेवल के तो नहीं होते, 5 अंगुलियां भी नहीं होती हैं, लेकिन हाथ को तो 5 अंगुलियों को लेके ही चलना पड़ता है। अब ये है कि हमारे पास समय 4 दिन का है, पेपर इतने सारे हैं, उसी पे ही चर्चा ज्यादा हुई कि आप कैसे करेंगे। फिर तो कुछ का कहना था कि नहीं आधे रख लीजिए, आधों को मना कर दीजिए, और कुछ का कहना था कि नहीं करीब 20% कम कर दो। लेकिन कुछ का ये था कि जैसे माता जी हैं, अपने समणी जी जो हैं, उनका पहले भी था, देव कुमार जी का था, मेरा खुद का भी कहना था कि हम पैरेलल सेशन कर सकते हैं, और पैरेलल समानांतर सेशन करने से शायद मैं कोशिश कर रहा हूं, अब प्रोग्राम बना रहा हूं, अभी 2 दिन से मैं यही काम कर रहा हूं। तो जो है वो पैरेलल सेशन करने से हमको पूरा शायद 4 दिन में हम कर पाएंगे, ऐसा मतलब है जो विचार है। मैंने आपकी बात भी उस समय रखी थी कि आचार्य श्री का कहना था कि 1 दिन और बढ़ा दो, लेकिन 1 दिन बढ़ाने से भी पूरे तो नहीं होने वाले हैं, इसलिए अच्छा है कि हम पैरेलल सेशन ही करें, नहीं तो फिर क्या होगा, चिंता का विषय हो जाएगा बहुत ज्यादा, और इतना लंबा हम खींच भी नहीं सकते, लोग भी फिर कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये तो लगभग अभी आपके सामने जो रूपरेखा रखी, तो मेरा अपना जो कहना है वो ये कि हम लोग क्या करेंगे कि हम कुछ जो बड़े टाइम वाले सेशन है, जैसे दोपहर का सेशन है। आपके पास कुछ बातें हैं, विराजमान। मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री? हाँ ठीक है, तो मैं दोपहर का सेशन जो है और रात का जो सेशन है, तो बीच में 1 या 2 दिन हम पैरेलल सेशन कर लेंगे, या उनके अलग अलग भाग 2 करके ऐसा कर लेंगे, तो हमारे पास लगभग जो है शायद हम पूरा कर लेंगे। मैं एक बार पहले प्रोग्राम का भी ड्राफ्ट बना रहा हूँ, ड्राफ्ट आपको भी भेजूंगा, और वो जो है हम देख लेते हैं कि हम लगभग समाप्त कर पाए। मैं पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक को कुछ मौका मिले अपनी बात कहने का, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, लोग चाहते हैं, कोरोना का टाइम था, कुछ ज़्यादा 2 साल में कुछ कर नहीं पाए, तो अभी हर एक की इच्छा रहती है कि मुझे भी मौका मिले तो मैं बोल पाऊँ। और अच्छी बात है कि हमारे निवेदन पे, हमारी विनती पे हमारा प्रचार प्रसार लेटर हमने अच्छे लिखे, तो हमारे पास एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है, अच्छा जवाब आया है, अच्छे मतलब जो है पेपर्स हमको आए हैं। अब ये भी होता है ना, कभी कभी लास्ट मोमेंट पे 1-2% नहीं तो 5% भी कभी कभी तो ड्रॉप आउट तो हो भी जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, कभी किसी के क्या हुआ, ये भी बात है। तो ये चर्चा चल रही थी। कुछ ये था कि आप विदेशी लोग जो है फॉरेनर्स हैं, तो उनको क्यों पैसा दे रहे हैं। पैसे देने की बात इसलिए होती है महाराज जी, अपने देश का कल्चर अलग है और वहाँ का कल्चर अलग है। वहाँ कोई गवर्नमेंट नौकरियां का सिस्टम नहीं होता, वहाँ तो हर एक चीज प्राइवेट तौर पे होती है। और एक दिन वो अपनी क्लास छोड़ करके, यहाँ तक कि प्रोफेसर जेफरी लॉन्ग जैसा आदमी अपने साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर था, और उसने कहा भी था कि मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, लेकिन प्रोफेसर लेवल का, सीनियर लेवल का आदमी, लेकिन मीटिंग के टाइम पे, क्योंकि वहाँ सुबह थी, वहाँ कॉलेज का टाइम था, और फिर जो है उसको मना कर दिया कि नहीं अभी आप मीटिंग मत अटेंड करो, अभी अपनी क्लास के और अपनी कॉलेज पे ध्यान दो।
तो वहां ऐसा नहीं होता। वहां अगर वो छुट्टी लेनी है तो उसका पैसा डिडक्ट हो जाता है। और मैं तो कोई ज्यादा पैसा तो हम दे भी नहीं रहे उनको। ठीक है, $100 का क्या है, 7,000 रुपये का। तो आप इंडियन को तो देते नहीं, उनको क्यों? अरे मैं तो वहां तो बेचारे को हम ला रहे हैं और वो अच्छा इंटरेस्ट लेके कनक नंदी जी के नाम से और हमारी इच्छा से उसने हाँ की है, वही बहुत बड़ी बात है। और ऐसे हाँ करने वाले 100 में से तो 10 ही तो लोग हैं। अगर ऐसे मैं तो चाहता तो 100 को बुलाता, वही के ही लोग। लेकिन हमने इंडियंस को भी तो महत्व देना है। ऐसा नहीं कि मैं इंडियंस को महत्व नहीं दिया है। 90% 60-65 में से 50 तो मतलब जो है इंडियन ही, 15 ही तो बाहर के हैं। तो हमें तो सामंजस्य कहते, सामंजस्य बैठाना जरूरी है। तो उसमें भी कुछ फॉरेनर्स ने तो मना कहा कि नहीं, हमको पैसे की जरूरत नहीं है। जो हमारे इंडियंस हैं वो फॉरेन बेस्ड हैं, और जो इन्होंने अपना मतलब कहिए कि मेरी रिक्वेस्ट को, मेरे इनविटेशन को सम्मान दिया है, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं राजमल जी, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो सबको देने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर वो हमारा रेस्पेक्ट करते तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनका रेस्पेक्ट करें। तो ये चीजें हैं। अब मैं महाराज जी कुछ आपके सामने विषय बोलना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि जो है, या मैं आपको भेज भी दूंगा अभय को, तो आपको लाके दिखाएगा, ये भी कर सकते हैं। इतना लंबा शायद बोलने करने में, लेकिन 8-10 एक विषय बनाए हैं जो सेशन चलेंगे। तो उन सेशन के जो विषय हैं वो मैं बात करना चाहता था। कि जैसे कि आप आज प्रवचन भी दे रहे थे, आज आप प्रवचन शायद मैंने जितना सुना तो उसमें बता रहे थे कि हम शरीर से अपने आप को अलग नहीं मान रहे हैं। शरीर अलग चीज है, आत्मा बिल्कुल अलग चीज है, और हम आत्मा से आत्मसात नहीं कर रहे। आत्मा से आत्मसात नहीं करेंगे तो हम आने वाले किसी भी भव के बारे में पहले से पूर्वानुमान भी नहीं कर सकते। हम अपने यहीं के यहीं पे लगे रहेंगे। तो बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो सोल एंड कॉन्शियसनेस, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बहुत सारे हैं। सोल पे भी हैं, कॉन्शियसनेस पे भी हैं। तो मैंने इन दोनों का मिला करके एक ग्रुप बना करके आत्मा और चेतना के ऊपर एक सेशन अपन करेंगे। तो उसमें सारे पेपर्स, और अगर ज्यादा रहे तो अपन दूसरे तक में भी थोड़े से खींचेंगे, ले लेंगे, नहीं तो पैरेलल में भी चले जाएंगे, कोई ऐसी नहीं। दूसरे कि हमें स्पेस एंड टाइम, आकाश और काल के ऊपर, तो आकाश पे बहुत सारे पेपर हैं, काल पे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन स्पेस एंड टाइम को, और उसमें वो भी शामिल कर देंगे कि मैटर इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, यानी हम पुद्गल जिसकी बात करते हैं, तो यानी कितने ही तरह का पुद्गल होता है। तो वो उसकी, चाहे हम वो कण के बारे में कहो या बड़े कण के बारे में कहो, प्लाज्मा के बारे में कहो, वो बल भी हो, कुछ भी हो, सब मिला के स्पेस एंड टाइम का एक कर लेंगे। जिसमें जैन भूगोल वाले जो पेपर्स हैं वो भी उसमें हम ले लेंगे, ऐसा मेरा प्लान है। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे जैन धर्म में, आप अपने विश्व द्रव्य विज्ञान में भी बात हुई थी हमारे, बल्कि शायद आपका जो दूसरा पहले तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र चल रहा था सबसे पहले प्रारंभ में, हमारे जैन धर्म में भी स्वास्थ्य औषधियों के बारे में चर्चा है और बहुत कुछ है। हम उसको आयुर्वेद से भी पहले की जो विज्ञान थी उससे संबंधित माना जाना चाहिए। आयुर्वेद शब्द शायद बाद में आया हो, और वर्तमान जो चिकित्सा विज्ञान है वो बहुत बहुत बाद में है, जो केमिकल्स बेस्ड होता है। उससे पहले वाला जो है वो प्लांट बेस्ड। तो मैं आपको पौधों से संबंधित जो है, तो 2-3 पेपर स्वास्थ्य से संबंधित भी हैं, फिर योगा से संबंधित हैं। तो वो हमने मेडिटेशन यानी तपस्या जो कहते हैं या योगा कहते हैं, और स्वास्थ्य से संबंधित जो पेपर हैं, तो वो सब हम उस सेशन में एक सेशन उसका बना देते हैं। कुछ पेपर्स जो हैं वो लिटरेचर से संबंधित, यानी प्राकृत भाषा से संबंधित जो हमारे लिटरेचर कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, हमारे आगम जो अपन कहते हैं, तो आगम जो है तो वो सभी कैनोनिकल टेक्स्ट जो हैं वो
ब्राह्मी में भी हो सकते हैं, आगम में भी हो सकते हैं, अपने प्राकृत में भी हो सकते हैं, अपभ्रंश भाषा में भी हो सकते हैं, कई सारी अलग अलग। तो उससे संबंधित जो है उसका एक सेशन कर लेंगे। अब ये नहीं कि हम केवल साइंस की बात करें, नहीं तो फिर क्या है कि धर्म की बात छूट जाती है। और मैं सभी को साथ, आप तो शुरू से जानते हैं, मैं सभी को साथ लेके चलना चाहता हूं। मैं अदरवाइज बात पूरी नहीं होती है कभी भी। ठीक है, फोकस करना चाहिए, ये भी होना चाहिए था। लेकिन दूसरा ये कि विश्व द्रव्य विज्ञान में धर्म की बात क्या है, विश्व द्रव्य विज्ञान में। तो वो कुछ कई सारे पेपर्स हैं अलग अलग। ठीक है, किसी ने कहा कि उसमें ये जो बिंदु है, ये जो है वो उसमें मीमांसा करूंगा या मैं चर्चा करूंगा, मैं ये करूंगा। अब वो बहुत ज्यादा क्वालिटी तो हम नहीं देख रहे, लेकिन सभी जो पंडित हैं यूनिवर्सिटीज के, जो जैन साहित्य, जैन धर्म, फिलोसॉफी के, तो वो हम एक दो सेशन, शायद बहुत ज्यादा पेपर हैं तो उसमें ले लेंगे, ऐसा विचार कर रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिला के करीब 10 जो है अलग अलग भाग किए हैं। उनको हम इन 4 दिन के अंदर 12 जो होंगी, तो उस सेशन में सब लगभग 60-65 पेपर सब पूरे हो जाएंगे। ये मेरा अपना मैंने वक्तव्य रखा है। आपका दिशा निर्देश आपकी ओर से क्या करना है ये आप बताएं। आज मेरी प्रकाश जी से भी बात हो गई है। प्रकाश जी ने कहा है कि हाँ 4 दिन के अंदर आप जितने करने हैं तो 4 दिन में कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो अपन मैं जो सोच रहा हूं उससे आप सहमत हैं या इस बात से सहमत हैं कि पेपर काट दो, उससे सहमत हैं, या आप क्या चाहते हैं? मतलब वो मैं आपसे जरा गाइडलाइन, आपका दिशा निर्देश चाहता हूं। महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आई है। मेरी आवाज आई थी आपको उधर? मेरी आवाज आई थी? आचार्य श्री मैं बोला वो आपको सुनाई दिया? हाँ जय जिनेंद्र अजमल जी, मैं भी आचार्य श्री के पास में ही बैठा हुआ हूँ, तो आप मुझको सूचना भेज दीजिएगा, मैं आचार्य श्री को बता दूंगा। हाँ, मैं ये प्रोग्राम भी और इस सेशंस के नाम जो हैं वो मैं आपको भेजता हूँ। कल तो आप जरा उसकी प्रिंट लेके कल आचार्य श्री के पास जाना, ठीक है? और मैं आज जो आपने कोई बैनर वाले का नंबर दिया, अल्पेश भाई, हाँ, तो मैं उससे उनसे बात भी करूंगा। मैं एक्चुअली अभी चाहता था कि अभी आचार्य श्री के सामने ही वो बैनर की बात आपके सामने करना चाहता था, लेकिन क्योंकि देखिए मैं आप मेरे को देख सकते हैं अभय? आप देख सकते हैं अभय? आप मेरे को देख सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। आप मेरे को देख सकते, आप मेरे हाँ, को? आपको मैं देख पा रहा हूँ। अभी चर्चा कर सकते हैं, आचार्य श्री भी उपस्थित है। हाँ, यही ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंने इसीलिए ही आज यहाँ भाग लिया है। देखो आप मेरे को स्पॉटलाइट में लाएंगे? आप मेरे को, कोई बात नहीं अगर नहीं ला सकते, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ यहाँ ऊपर टॉप में, बैनर के ऊपर टॉप में ये गोलाई से आप एक बार ड्राफ्ट बनाए, इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन, है ना? फिर यहाँ विश्व द्रव्य विज्ञान, नीचे डेट, और कुंथु सागर जी का फोटो हो ऊपर। ऊपर थोड़ा सा आप ऐसे कागज पे रफ बना लीजिए, ऊपर कुंथु सागर जी का फोटो हो, नीचे उनके नीचे आचार्य श्री का फोटो हो, और फिर 2 साइड में ऐसे, लेफ्ट साइड में चाहे तो प्रकाश जी बड़जात्या जी का फोटो मैं भेजने वाला हूं आपको, या तो कल भेज ही दूंगा। एक साइड मेरा फोटो हो, नीचे नाम लिखे हुए हो और कौन क्या है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है? आचार्य श्री का बीच में बड़ा फोटो होना चाहिए, ठीक है? और नीचे फिर जो है
बीच में आचार्य नीचे नीचे जो है मैंने आपको 2-3 इसीलिए अलग अलग सैंपल भेजे हैं। तो अपने कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी अच्छी तरह से उसका नाम आना चाहिए, और नीचे सारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके नाम आने चाहिए। और एक जगह डॉक्टर जितेंद्र शाह का मैं फोटो भेजूंगा, उनका आना चाहिए क्योंकि वो अपने एसओसी के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट है ना, तो उनका आना चाहिए। बस ये इस तरह बाकी सबके नाम आ जाएं स्पॉन्सरिंग एजेंसीज के नीचे, ठीक है। ऑर्गेनाइजर्स के नाम आ जाएं, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट और धर्म दर्शन, क्या है उसका नाम जो कछारा साहब का, धर्म दर्शन सेवा संस्थान कौमा उदयपुर। और फिर नीचे सहसंयोजक धर्म दर्शन सेवा संस्थान, हाँ, कौमा करके उदयपुर है। जैसे अपने श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा कौमा नई दिल्ली, इस तरह से श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट कौमा अहमदाबाद। और ये प्राकृत वाला जो है उसका नाम हिंदी में सोसाइटी है, एकेडमी नहीं है। जरा इसलिए अच्छी तरह से देखना उसका नाम है, नहीं तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने जो भेजा है भारतीय प्राकृत स्कॉलर सोसाइटी, ऐसा कुछ नाम सोसाइटी, और कौमा करके उदयपुर। फिर आ जाएगा अहिंसा मिशन फाउंडेशन कौमा अहमदाबाद, और जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स जो है वो कौमा अहमदाबाद, ऐसा करके, ठीक है। तो अब ये जो एक चीज का ध्यान रखना, आचार्य श्री का जो फोटो बीच में लें, थोड़ा सा लेमन कलर जो हो वो बैकग्राउंड में रखना, कंट्रास्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। और उनके वो जो ब्लू कलर की जो कमंडल है वो क्लियर दिखना चाहिए, पीछे अच्छी तरह से दिखनी चाहिए। और ये जो छोटा सा वो रहती है ना, स्टैंड रहता है लकड़ी का, जिसपे मतलब शास्त्र खुला, किताब खुली हुई हो, ग्रंथ होता है ना खुला रहता है ऐसा, तो वो उस तरह का फोटो लीजिएगा और वो बीच में लगाइएगा। ये काम अगर ड्राफ्ट एक बना करके आप मुझे कल शाम तक उस भाई को कहें, मैं अपना फोटो भी जो है वो आपको भेजता हूं। आज प्रकाश जी का भी आ गया, तो मैं आज ही आपको वो ईमेल से भेजने वाले हैं ताकि क्वालिटी नहीं बिगड़े, तो मैं ईमेल ही फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आपको वहां जो भी अल्पेश भाई है उससे बात करके और ये करने का है। इस तरह से कुछ अभी मेरी बात में मैं एक आपको और जोड़ना चाहता हूं कि केवल एक ही बैनर, एक ही पोस्टर नहीं बनावे। ये हो गया एक बैनर जैसे, ठीक है। एक बैनर में आपको जो सेशंस भेजता हूं तो ऊपर उसमें कुंथु सागर जी वगैरह का नहीं, सिर्फ आचार्य श्री का और हम लोगों का, और नीचे आपको सेशंस के नाम लिखने हैं जो मैं यहां से भेजने वाला हूं आपको। तो लोगों को ये मिलना चाहिए, सूचना मिलनी चाहिए कि क्या क्या सेशंस ऑर्गेनाइज होने वाले हैं इस विश्व द्रव्य विज्ञान के अंदर। जैसे कि अभी मैं ये भी बताना रह गया कि हमारे पास में जैसे जैन धर्म की प्राचीनता, एंटीक्विटी ऑफ जैनिज्म, और बाहर विदेशों में जो जैन धर्म के साक्ष्य मिले हैं, और अलग अलग देशों में जो हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, महाराज जी जानते हैं प्रोफेसर शहनाज ने हाँ करी आचार्य श्री के नाम की वजह से कि वो आएंगी। वो डायरेक्टर है पूरे बांग्लादेश की, और उसने कहा है कि हाँ मैं आकर के पेपर का जो है वाचन करूंगी। वो इंग्लिश में बल्ब करेगी, रात के समय होगा, लेकिन उसने हाँ इसीलिए कही है क्योंकि पहले भी मैंने एक बार आचार्य श्री से आशीर्वाद दिलाया था उनको, और वो प्रवचन सुना था। तो वो बड़े बड़े जो प्लेनरी सेशंस के लोग हैं तो उनके नाम और उनके टाइटल वगैरह ऐसे भी अपन देंगे। इससे क्या होता है, पब्लिसिटी ज्यादा होती है, और आप लोगों को उधर वहां पर भी बहुत पब्लिसिटी करनी है।
बहुत पब्लिसिटी। और आचार्य श्री से मेरा अनुरोध है कि कछारा जी और ये गोदावत जी और जितने अपने लोग हैं, पोखरना जी, सबको कहें कि भाई तुम सब लोग इसमें भागीदार हो, तुम्हारी संस्थाएं भागीदार हैं, तो खाली नाम के लिए नहीं, ऑडियंस लेके आने का है। और अधिक से अधिक ग्रुपों को टेलीफोन करके मैनेज करके कहो। मैं तो अभी से ही, इसलिए जहां जहां होता है सब जगह ये बात कहता ही हूं और उन सभी ग्रुपों में भेजता रहता हूं। बार बार हर हफ्ते रिमाइंडर भी भेजता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये सिंपोजियम है, तो आप लोगों को इसमें भागीदारी करनी है। चाहे वो जैन हो, अजैन हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, उससे कुछ नहीं, सबको कहो और सबको सूचित करो और पक्का करो। दूसरा एक उद्देश्य हमारा ये था, बात थी लेकिन थोड़े से भंडारी साहब उस बात पे शायद सहमत नहीं थे। वो उनके माइंड में क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कहा था कि हमारे जो साधु हैं उनको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो धीरे धीरे उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि भविष्य में हम जब बहुत बड़ा अगर इंग्लिश के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमारे साधु भी जब बोलेंगे तो विदेशी लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे। कर यार हम तो समझ रहे थे कि ये तो एक नग्न साधु, इसको क्या इंग्लिश आती होगी, क्या नॉलेज होगा, लेकिन अपने नॉलेज की, अपने ज्ञान की जो है वो समृद्धि बता सकते हैं, अपनी प्रतिभा बता सकते हैं। तो वो ये एक माध्यम होता है। तो इस माध्यम से कोई जरूरी नहीं कि वहां जाना जरूरी नहीं, यहाँ से बैठ करके भी अपने ज्ञान की प्रतिभा बता सकते हैं। और मैंने उसका उदाहरण भी दिया था कि हमने जब विस्मिता श्री माता जी को लेके गए थे तो एक नहीं, दो, तीन वाइस चांसलर सामने मिलने आई थी उनको वहां पर। तो ऐसा थोड़ा सा हमें धीरे धीरे, चाहे अभी ठीक है जैसा भी हो, इसमें प्रैक्टिस होगी, लेकिन अगले 2-3 बार प्रैक्टिस होने से हम लोग एक पूरा ग्रुप जो है, एक समूह अपने साधुओं का तैयार कर पाएंगे। और आचार्य श्री कनकनंदी जी के आशीर्वाद से, उनके शरणों में अगर एक पूरा अच्छा सा ग्रुप तैयार होता है साधुओं का, तो हमारे लिए गौरव की बात होगी, हमारे दिगंबर जैन धर्म के लिए, हमारे जैन धर्म के लिए प्रतिष्ठा की बात होगी। तो ये सब मिला करके उस एसओसी की मीटिंग में बातें हुई हैं। तो अपन को 2-3 तरह के पोस्टर्स बनाने हैं और प्रचार प्रसार प्रारंभ करना है। समय अब ज्यादा नहीं है, समय अब कम रह गया, गिनती के दिन है, बीच में दिवाली का टाइम आ रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध, अभी मैं आचार्य श्री से दिशा निर्देश चाहता हूं। अगर आचार्य श्री कहना चाहते हैं तो मेरे को आप स्पॉटलाइट में से हटा सकते हैं और आचार्य श्री को उनका भी राजमल का। हाँ राजमल जी, उस दिन रात को जो मीटिंग हुई वो भी मैं सुना, अभी जो आप बोले वो भी सुना भी हूँ, और कई वैज्ञानिक संगोष्ठी हो गई, आप लोग सब मिल करके उनमें भाग लिया हर प्रकार। तो आप लोग का तो अनुभव भी है 25 वर्ष का। तो इसी प्रकार जो समन्वय भी हो, उदारता भी हो, प्रगतिशीलता भी हो, आधुनिकता भी हो, वैज्ञानिकता भी हो, और उसमें जो जैन धर्म का महानतम सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष सिद्धांत में सबका समन्वय हो, ऐसे समन्वयकारी, प्रगतिशील और विश्व को जैन धर्म की जो महानता है, सूक्ष्मता है, व्यापकता है, जैसा भी आप बता रहे थे, ऐसे जो कुछ सम्यक उपाय है वो सब के अनुसार आप लोग करो। और मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन, और आप लोग को जो प्रयास कर रहे हो, मैं कई बार बताया हूँ, अवश्य आप लोगों को सफलता प्राप्त करोगे। ऐसे स्वप्न सकोन अंगस्वर्ण पूर्वभाव से ज्ञात हो रहा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार समस्या या विषमता नहीं आएगी। आप लोग को आगे बढ़ो, अच्छा काम करते चलो। अवश्य जो आप लोग की भावना है, अभी मैं कई बार वेबिनार में बोला, आज भी बोला है, रोज मैं बता रहा हूँ, जैन धर्म धीरे धीरे वैज्ञानिक दृष्टि से विश्व स्तर पर पहुंच रहा है और पहुंचेगा। आप जैसे कुछ महीने के लिए वेबिनार प्रारंभ आपने किया था, अभी देखो 14-15 महीना होने जा रहा है, सब लाभान्वित तो हो रहे हैं। तो आप लोग को जो कर रहे हो, मैं उस दिन भी सुन लिया, अभी भी सुन लिया, और आप लोग को तो पहले से जानता हूं,
अभी आप लोग को पवित्र भाव से जो उदारता से समन्वय से आप लोग काम कर रहे हो, उसके लिए मेरा आशीर्वाद शुभकामनाएं। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बस हाँ, अभी आशीर्वाद। हाँ, तो अभी अपने को यही कि जितने आए हैं एब्स्ट्रैक्ट्स आए हैं, कुछ तो मौका सभी को देना ही है, ये मेरी भावना है। और हम उसी से कोशिश करके मैं आपको ड्राफ्ट बना के भेजूंगा कि हम किस तरह से प्रोग्राम के शेड्यूल में सबको प्लेनरी टॉक्स, इनवाइटेड टॉक्स और कंट्रीब्यूटरी टॉक्स को एकोमोडेट कर पाएंगे। ठीक है, आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। समय हो गया। और किसी को, अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो या फिर कुछ आज के वेबिनार के बारे में अगर किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। हाँ, सच सुझाव दे सकते हैं, बहुत अच्छा होगा कुछ कहना चाहते हैं। सभी से निवेदन है कि आज की वेबिनार के बारे में और डॉक्टर राजमल जी ने जो सुझाव दिए उसमें कोई अपना सुझाव देना चाहे वो भी आप दे सकते हैं, जैसा गुरुदेव की आज्ञा है, क्योंकि समय हो गया है गुरुदेव। हाँ, निवेदन है कि जनवाणी स्तुति और अच्छा। मंत्र पाठ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम कर ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन दादा प्रजपतम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर बधवले अमृत पलवे अमृत। ओम आम सोईपत्तानम, ओम नमो खल सोईपत्तानम, ओम नमो जल सोईपत्तानम, ओम नमो सब्ब सोईपत्तानम स्वाहा। प्रध्वस्त घात कर्मण केवल ज्ञान भास्कर कुर्वते जमता शांति वृषभाध्याय दिनेश्वर। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 स्वामी देव की जय। नमस्ते जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते स्वामी। नमस्ते गुरुदेव, कोटि से नमस्ते गुरुदेव, बना लेता ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते बताए थे उल्ले आनंद देखा गया मुझे। नमस्ते भगवान। भगवान नमस्ते भगवान। आज आया था गुरुदेव 12:30 बजे। गुरुदेव आप सामयिक में थे गुरुदेव, तो आपके कक्ष की परिक्रमा लगा के मैं वापस आया भगवान। अबे गुरुदेव की आवाज नहीं। हाँ, आवाज पहले आवाज नहीं आ रही थी। नमस्ते भगवान। हाँ हाँ हाँ, आशीर्वाद मधु। प्रत्यक्ष और परोक्ष विनय संबंधी अभी सुबह भी बताया था, अभी महावीर जी भी बता रहे थे। प्रत्यक्ष विनय से भी पुण्य बंद होता है, भक्ति होती है, और परोक्ष विष भी होता है। हम ज्यादा करेंगे परोक्ष विनय ही कर रहे हैं। अभी यहाँ अरिहंत सिद्ध गणधर कहाँ है, तो अभी तो हम पूजा करते आराधना करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष विनय भी और परोक्ष विनय भी, नवकोट से पंचविध विनय, वो सब आत्म कल्याण के लिए कारणीभूत है। आशीर्वाद शुभकामनाएं।